मैं भारतीय जनता पार्टी में तमाम पदों पर रहा, युवा मोर्चे से लेके मेन बॉडी में। हमारा कभी नंबर आया तो भाजपा ने हर बार कि अगली बार तुम्हें चांस देंगे, अगली बार चांस। निर्दलीय के नाते जितना मुझे यहाँ समर्थन मिला वो आज तक के इतिहास में यहाँ तक किसी को नहीं मिला। अब वो भाजपा है, चाटुकारों की भाजपा है। जो लोग चमचागिरी करेंगे, जो चाटुकारिता करेंगे, उनको पद मिले। देव सुमन जी का ने बनाया था पहाड़ी प्रजामंडल टिहरी। विनोद चमोली जी, उनके चुनाव के कन्वीनर, चुनाव के संयोजक पार्टी की तरफ से आपको 2017 में दायित्व दिया गया जब वो पहली बार उनको टिकट मिला था। तमाम जो एडीबी की योजनाएं हैं, जो यूएडीडी जो कंपनी कार्य कर रही है, वो ग्राउंड पे मुश्किल से 50% कार्य भी नहीं कर पाई है। धर्मपुर विधानसभा प्रदेश में पहले नंबर की विधानसभा बनी है कि जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। और स्वयं अपने माताजी का वोट, अपने जो मेरा गांव है वहाँ मैंने करवाया। आने वाले समय में अगर हम लोग अपना वोटर वहाँ रखते हैं तो स्वतः ही वहाँ पे सीटें यथावत रहेंगी। क्योंकि परिवर्तन की बात तो कांग्रेस भी कर रही है। अब जो कांग्रेस के नए लोग दावेदारी कर रहे हैं वो तो दिनेश अग्रवाल जी की बुराई कर रहे हैं। भाजपा के विनोद चमोली जी लड़ते हैं, बीर सिंह पंवार जी लड़ते हैं, और कांग्रेस किसी गैर पर्वतीय मूल के व्यक्ति को मैदान में उतारती है। मित्र दल से चुनाव लड़ना है तो मैं कभी, मुझे ना परहेज है ना गुरेज है, मैं बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास देख रहे हैं आप। पॉडकास्ट की सीरीज में जो आज के हमारे मेहमान हैं, देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा पर विगत कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले और 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके बीर सिंह पंवार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 12 मास में बहुत बहुत धन्यवाद। पंवार जी के बारे में मैं बताऊं पंवार जी के कि पंवार जी एक पहाड़ी प्रजामंडल नाम से एक सामाजिक संस्था को भी चलाते हैं और उसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को करते हैं। तो पंवार जी, शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि 2022 में आप धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। मेरा शुरुआती सवाल ये है कि राजनीति में आपका आना कैसे हुआ, क्योंकि मूलतः आप पूर्व में भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं। तो किस तरीके से राजनीति में आना हुआ और ये सफ़र आज तक का कैसा रहा आपका? देखिए भट्ट जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग निरंतर समाज में समाज हित के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। भट्ट जी, मेरा जो गृह जनपद है वो टिहरी जिला है जी। मैं टिहरी जिले के इंवाल गांव ग्राम सभा का रहने वाला हूँ और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो चंबा में हुई। मैं बहुत ही गरीब किसान फैमिली से बिलोंग करता था और अभी भी करता हूँ। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और मेरे साथ जो, देखिए, मैं बचपन से मैंने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने बहुत गरीबी देखी है, यहाँ तक कि जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो सारी परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। बड़ा होने के नाते तो एक भाई और एक बहन मेरे से छोटे थे, उनका हमने पढ़ाई भी कराई, खुद भी पढ़ाई करी, और उसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने संघर्ष करे, होटल में नौकरी तक करी मैंने दिल्ली जाके। अच्छा जी। और तमाम मैं बचपन से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। मैंने कॉलेज में चुनाव लड़ा है, तो इसलिए जो जिज्ञासा थी, जो जुनून था कि मुझे राजनीति में आना है, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण मुझे संघर्ष करना पड़ा और लंबा संघर्ष हुआ। मैं दिल्ली में नौकरी भी करी, मैंने अपना कारोबार भी खोला। उसके बाद जब राज्य बना तो मैंने अपने राज्य में लौटा है, अपने राज्य में लौट के मैंने यहाँ पे भी कारोबार शुरू करा। और मेरे जो बचपन का उद्देश्य था कि मैंने बहुत गरीबी देखी थी। मैं देखता तमाम कई लोग ऐसे असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए अगर मैंने मन में सोचा था मैं कभी कुछ बन जाऊंगा तो इनके लिए अवश्य मैं काम करूंगा। तो उसी ध्येय को लेके मैंने निरंतर संघर्ष करा। मैं भारतीय जनता पार्टी में तमाम पदों पर रहा, युवा मोर्चे से लेके मेन बॉडी में। हमने उसके लिए तन मन धन से काम किया भाजपा के लिए, लेकिन अंततोगत्वा जब हमारा कभी नंबर आया तो भाजपा ने हर बार कि अगली बार तुम्हें चांस देंगे, अगली बार चांस देंगे। तो 2022 की बात बताऊं मैं, तो मैं भी, हमारे जो जितने सहयोगी हैं, मेरे जो साथी हैं जी, उन्होंने ये कहा, यार बार बार ये आपको ऐसे बोलते हैं, आप सब चीज़ जनता के बीच में सब कुछ है, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा यार ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जनता ही आपका वोट वो है, चुनाव चिन्ह है,
आप जनता के कहने पे चुनाव लड़ी, तो उस हिसाब से मैंने जनता के कहने पे मैंने 2022 में चुनाव लड़ा और मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। एक निर्दलीय के नाते जितना मुझे यहाँ समर्थन मिला वो आज तक के इतिहास में यहाँ तक किसी को नहीं मिला। ये मेरे लिए गौरव की बात है। पंवार जी, जो आपने अपने बारे में बताया और आप 2022 तक पहुँचे, तो मैं मूल उस सवाल पे आने वाला था जी कि 2022 का चुनाव आपने पार्टी से बगावत करके लड़ दिया। अमूमन होता है कई सीटों पर, ऐसा हमने देखा है परिस्थितियां, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य दल में हो, कि व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसके बाद हार जीत जो भी होती है जी। पर हमने एक चीज़ देखी आपके बारे में कि पंवार जी ने 2022 का तो चुनाव लड़ लिया, जनता का जो समर्थन मिलना था वो मिल गया, पर उसके बाद आप लगातार जो है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वयं के संसाधनों से समाज सेवा में लगे हो और अपनी तैयारी आगे के लिए 2027 के लिए जारी रखे। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो जब आप बगावत करके लड़ते हैं अधिकांश लोग, तो उसके बाद फिर पार्टी में वापसी होती है। और विशेषकर भाजपा के साथ तो ये कहानी है कि भाजपा जो है, उन पे आरोप भी यही लगते हैं कि वो सभी लोगों को इकट्ठा अपने दलों में करते हैं। पर पंवार जी के साथ ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि पंवार जी जो है पार्टी में वापसी नहीं कर पाए? या पार्टी की तरफ से अप्रोच नहीं हुई जी, या आपने ही बिल्कुल मना करा? देखिए भटजी, मेरा जो मानना है, मैं तो पार्टी ने मुझे बुलाया था, जितने निर्दलीय लड़े थे देहरादून ज़िले में या अन्य ज़िलों में, सबकी ज्वाइनिंग हुई जो भाजपा से निर्दलीय लड़े थे। मेरे को भी ऑफ़र आया था कि आप ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा नहीं भाई साहब, जो पुरानी भाजपा थी, देखिए मैं पुरानी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब वो भाजपा है, चाटुकारों की भाजपा है। जो लोग चमचागिरी करेंगे, जो चाटुकारिता करेंगे, उनको पद मिलेंगे, उनको टिकट मिलेंगे, ये हमारी बस की नहीं है। तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने कहा हम देखो, जनता हमारे साथ है, हम जनता के सुख दुख के साथी हैं। अगर जनता आपके साथ है तो आपको किसी भी टिकट की या किसी भी सिंबल की ज़रूरत नहीं है। और इस बार आप देखना, इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस बार जैन जी हैं, वो जाग चुके हैं। जो हमारी युवा जनरेशन है, उनका ये मानना है कि अच्छे लोग राजनीति में आगे आने चाहिए। इसलिए भी आनी चाहिए कि आपने पुराने ढर्रे पे जो लोग काम कर रहे हैं, पुराना आपने पैटर्न इनका देख लिया कार्य करने का। समाज सेवी जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को ये लोग आगे लाना चाहते हैं। तो इस बार देखना आप, विधानसभा में अच्छे लोग पहुंचेंगे इस बार, और वो लोग पहुंचेंगे जिनकी सोच है कुछ इस राज्य के लिए करना चाहते हैं, कुछ अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग इस बार जरूर विधानसभा पहुंचेंगे, मैं आपसे कह देना चाहता हूं इस बार। चलिए पंवार जी, राजनीतिक विषयों पर बात करेंगे। एक और सवाल है मेरा आपसे, जो आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आपके बारे में देखा, वीर सिंह पंवार जी जो है धर्मपुर विधानसभा में पहाड़ी प्रजामंडल नाम से सामाजिक समूह को चलाते हैं, और हम देखते हैं कभी आप भड्डू की दाल भात खिलाते हैं, कभी ढोल दमाओं का कोई कार्यक्रम करते हैं। तो इसके पीछे क्या थीम है और क्या क्या काम आप, मतलब मूल पहाड़ी प्रजामंडल का क्या उद्देश्य है जिसको आप संचालित यहाँ धर्मपुर विधानसभा में कर रहे हैं, पर्वतीय मूल, विशेषकर पर्वतीय मूल के लोगों के बीच में? देखिए, हमारा जो हमने बनाया था पहाड़ी प्रजामंडल, एक ऐसा समूह है जो ऐसे लोग हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, जो श्रीदेव सुमन जी का ने बनाया था पहाड़ी प्रजामंडल टिहरी में जी। तो उसी संगठन को हमने पुनर्जीवित किया, और जो उनके उद्देश्य थे उनको हमने अडॉप्ट किया। क्योंकि उनके जो उद्देश्य है, समाज में पढ़ा लिखा वर्ग आगे आए, अच्छे लोग राजनीति में आगे आने चाहिए या समाज हित में कार्य करने चाहिए। और रही बात जिस प्रकार से यहाँ पे पर्वतीय मूल के व्यक्ति हैं, पर्वतीय मूल के लोग हैं, हम लंबे समय से अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बोली भाषा के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयासरत हैं। हमारे जितने मेरे साथ सहयोगी हैं, देखिए अकेला चना बाहर नहीं फूटता, जितने मेरे साथ हमारे सहयोगी हैं, जो मेरे साथ पहाड़ी प्रजामंडल में या अन्य सहयोगी हैं, वो लोग, उन लोगों का मानना है कि जब तक हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी बोली भाषा ये हमें संजो के रखनी है। और आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे समझेगी? उनको क्या पता हमारी संस्कृति क्या है, हमारी बोली भाषा। हम भी अपने घर में अपनी बोली भाषा में बात करते हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या करके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, इस पृथ्वी में न जाने कितनों ने अब तक जन्म लिया और न जाने हमारे बाद कितने जन्म लेंगे, लेकिन अपनी पहचान आपने क्या कुछ करके इस
राज्य के लिए, समाज के लिए, अपनी बोली भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो हम निरंतर अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा को बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। पंवार जी, अब आते हैं धर्मपुर विधानसभा पर। 2022 का चुनाव आप लड़ चुके हैं, 27 की आप तैयारी में हैं। अब सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा आपको धर्मपुर विधानसभा से रिलेटेड कि 2017 में जो वर्तमान में दूसरी बार यहाँ पर विधायक हैं भाजपा के धर्मपुर विधानसभा में, विनोद चमोली जी, उनके चुनाव के कन्वीनर, चुनाव के संयोजक पार्टी की तरफ से आपको 2017 में दायित्व दिया गया जब वो पहली बार उनको टिकट मिला था जी। तो सबसे पहला मेरा इसमें ये रहेगा कि क्योंकि आप उनके प्रथम चुनाव के संयोजक रह चुके हैं, आज उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कि विनोद चमोली जी का अब तक का कार्यकाल आप कैसा देखते हैं धर्मपुर विधानसभा में? देखिए भट्ट जी, आप तमाम घूम सकते हैं। हमारे 22 वार्ड तो उसमें है निगम में, और 7 वार्ड हमारे उसमें है कैंटोनमेंट क्षेत्र है जी। तो आप देख सकते हैं ये राजधानी की विधानसभा है। सड़क, बिजली, पानी, अभी तक देखो जगह जगह सड़कें खुद ही पड़ी हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो एडीबी की योजनाएं हैं, जो यूएडीडी जो कंपनी कार्य कर रही है, वो ग्राउंड पे मुश्किल से 50% कार्य भी नहीं कर पाई है, क्योंकि उनका जो तय सीमा थी वो सीमा समाप्त हो चुकी है। उसके अलावा अभी भी वो लीपोपोती कर रहे हैं। लेकिन अमूमन जनता 4-5 साल से भुगत रही है, तो हम देख रहे हैं कुछ काम हुआ ही नहीं। जिस प्रकार की आशाएं जनता की उनसे थी, उस प्रकार का वो कार्य नहीं कर पाए। क्योंकि मैं देखता हूँ वो एक विद्वान आदमी मैं मानता था, उन्होंने राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन जनहित में आपने क्या काम किए वो आपको देखना चाहिए था थोड़ा। तो आने वाले समय में जनता जागरूक है, जनता को एक एक चीज़ पता है कौन व्यक्ति क्या है, तो जनता इस बार निश्चित रूप से जवाब देगी कि किसको आगे लाना है। सर, एक विषय और आता है, क्योंकि धर्मपुर विधानसभा को प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा, एक तो बहुत बड़ी विधानसभा माना जाता है जी वोटर के हिसाब से, पर अभी एसआईआर पूरे प्रदेश में हुई है और उसके जो आंकड़े आए हैं अभी, तो उसमें धर्मपुर विधानसभा प्रदेश में पहले नंबर की विधानसभा बनी है कि जहां पर सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। और उसमें लोगों का ये कहना है कि अधिकांश वोट जो पर्वतीय मूल के, जो अपने गांव की तरफ जिन्होंने वोट करवा दिया है। तो एक सवाल तो मेरा ये है कि इससे, क्योंकि आप पर्वतीय मूल के नेता हैं, तो आप किसको नुकसान मानते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल इसी पे रिलेटेड मेरा ये है कि धर्मपुर विधानसभा एक बहुत हॉट विधानसभा बन गई है जी, क्योंकि कांग्रेस से भी नए कई दावेदार आ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में एक निर्दलीय अपने आप को कहाँ स्टैंड मानते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी विधानसभा है और यहाँ पर जो वोटर हैं वो बहुत मिक्स वोटर हैं, पर्वतीय मूल के साथ साथ अन्य समुदायों के जो मिक्स वोटर हैं। तो इन दोनों सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ मैं आपसे। भट्ट जी, पहले मैं एसआईआर जो हुई है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि इस बार एसआईआर में जिन लोगों के घर यहाँ बने हुए हैं और लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, 2003 के बाद जो लोग यहाँ आए हैं, वो लोग थोड़ा जागरूक तो हैं इस बार। उन्होंने, देखिए उसमें मैं भी हूँ। मैंने स्वयं अपने माताजी का वोट, अपने जो मेरा गांव है वहाँ मैंने करवाया है। अपना वोट तो मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने तो स्वतः यहाँ रखना था, लेकिन माताजी का वोट मैंने और भाई का अपने गांव में रखवा दिया। एसआईआर जो हुई है उसमें लगभग धर्मपुर विधानसभा से 30,000 वोट जी शिफ्ट हुआ है, और वो ठीक भी है। आने वाले समय के लिए अगर हम लोग, देखिए पर्वतीय मूल के जितने व्यक्ति, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप अपना वोटर अपने गांव में आप चढ़वाइए, क्योंकि अगर सीटें हमारी, जो हमारा गढ़वाल है, जिस नाम से हमारा ये उत्तराखंड है पर्वतीय मूल, अगर वहाँ सीटें घटेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। आने वाले समय में अगर हम लोग अपना वोटर वहाँ रखते हैं तो स्वतः ही वहाँ पे सीटें यथावत रहेंगी। तो इसी धारणा को लेके लोगों के मन में जो आया, तो बहुत लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ जितना वोटर शिफ्ट हुआ है, हम तो देखिए अपने लिए न जी के, देखिए मैं व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ, जितने सामाजिक संगठन या सामाजिक सरोकार जितने लोग हैं या जितने संगठन के व्यक्ति हैं, दल के व्यक्ति हैं, अपने लिए न करके समाज के लिए आपने क्या कुछ किया है वो आपने सोचना है। मैं विधायक कभी बनूं ना बनूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देखो हमारी जो उत्तराखंडियत है
जो हमारी देवभूमि है, हमारी बोली, हमारी भाषा है, वो हमेशा जीवित रहनी चाहिए, वो सबसे पहले है। तो इसलिए लोगों ने उसी को देखते अपना वोट यहाँ से शिफ्ट किया है, और वो अच्छी बात भी है। अब रही दूसरी बात, यहाँ पे दावेदार इस समय धर्मपुर विधानसभा सबसे हॉट विधानसभा इसलिए भी हो रखी है कि कांग्रेस के जो पूर्व में दावेदार थे यहाँ से, जी, दिनेश अग्रवाल जी पूर्व मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, वो आप शिफ्ट हो चुके हैं भाजपा में। तो स्वतः ये जो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से देखिए पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो दरी बिछा रहा है अपनी पार्टी के लिए, देखो हर किसी की आशाएं होती है, लोकतंत्र भी है, अधिकार सबका भी है, तो वो लोग यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं और उनका अधिकार भी है। उसमें से 10-12 लोग हैं जो यहीं के मूल रहने वाले हैं, और 1-2 लोग ऊपर से उनके जो आए हैं वो भी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो ये कहना है, जनता सब देख रही है, जनता को एक एक व्यक्ति के बारे में पता है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए सुयोग्य है, कौन हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, और कौन अब तक हमारे सुख दुख में खड़ा रहता हुआ आया है। तो इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, जनता अच्छे लोगों को आगे लाना चाहती है, जो लोग कुछ अपने लिए न करके समाज के लिए। देखिए, मैं आज आपसे कह देना चाहता हूँ, मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन जो मेरे मन की धारणा है, मैं अब समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं समाज में ऐसे तबके, गरीब तबका है जो वास्तव में, जैसे मैंने अभी जब कोविड काल में जिनके पेरेंट्स गुजर गए थे, हमने ऐसे बच्चियाँ भी पढ़ाई हैं, शादियाँ भी कराई हैं। हमने कोविड काल में घर न बैठ के इस विधानसभा में ऐसा नहीं कि आप परिवर्तित मूल के व्यक्ति हैं या आप जातिवाद से, दलगत राजनीति से उठ के हमने काम किया है। हर मूल के व्यक्ति को हमने उस समय सहायता पहुंचाई है। तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो इस बार निश्चित रूप से इस विधानसभा में परिवर्तन होगा, और इसलिए भी होगा, जनता ने सबको बार बार देख लिया। पिछली बार जनता का पूरा विश्वास था मेरे पे, आप विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से, लेकिन समर्थन मुझे बहुत मिला जनता का। तो इस बार जो पिछली बार की चूक हुई है, इस बार वो चूक नहीं होगी। जनता मन बना चुकी है कि अच्छे व्यक्ति को आगे भेजेंगे, निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा। सर, आपने बीच में एक जिक्र किया हॉट सीट का, और उसी से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि हॉट सीट बनने का कारण जो डेवलपमेंट आपने बताया वो डेवलपमेंट है, पर उसमें भाजपा का पक्ष ये है, अब क्योंकि आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन होगा, जनता परिवर्तन करेगी, भाजपा ये कहती है, क्योंकि दिनेश अग्रवाल जी बहुत कद्दावर नेता इस सीट से रहे हैं और उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और आज वो भाजपा के साथ हैं। अब भाजपा के लोगों का ये कहना है धर्मपुर विधानसभा में कि भाई जो दोनों मेन कंपटीटर थे वो लोग जो हैं एक साथ आ गए हैं, क्योंकि उनको अभी राज्य सरकार ने दायित्व भी दे दिया है अग्रवाल जी को। तो बोला उनके साथ जो उनके लोग थे वो सीधा सीधा बेनिफिट भाजपा को मिलेगा। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस में नए दावेदार कई, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सर्वाधिक दावेदारी यहीं पर हो रही है, धर्मपुर विधानसभा में हो रही है। और गाहे बगाहे एक बात और उठती है कि हरीश रावत जी या उनके परिवार की नजरें भी इस सीट पर है, धर्मपुर सीट पर। तो मेरा मतलब ये है कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? क्योंकि परिवर्तन की बात तो कांग्रेस भी कर रही है। अब जो कांग्रेस के नए लोग दावेदारी कर रहे हैं वो तो दिनेश अग्रवाल जी की बुराई कर रहे हैं, वो दिनेश अग्रवाल जी की बुराई करके वोट मांग रहे हैं कि भाई इन दोनों को छोड़िए, जो पुराने प्रतिनिधि थे, अब हम नए चेहरे हैं, हमें मौका दीजिए। बिल्कुल, आपने ये सही सवाल पूछा, क्योंकि इस विधानसभा के लोगों ने दिनेश अग्रवाल जी का कार्यकाल भी देखा। वो यहाँ से 2 बार, पहली तो विधानसभा लक्ष्मण चौक थी, लेकिन 2 बार यहाँ से उन्होंने विधायक रहे इस सीट से, और दूसरी बात विनोद चमोली जी में। लेकिन जनता ने उन दोनों के कार्यकाल देख चुकी है जनता। आप देख सकते हैं कि उन्होंने, अगर राजधानी की विधानसभा होते हुए भी यहाँ पे खाली सड़क, बिजली, पानी के अलावा क्या उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट कर दिया। और रही बात जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि विनोद चमोली या दोनों एक हो गए हैं, तो इनके एक होने से जनता इस बार इनके साथ नहीं है। जहाँ जहाँ भी ये जा रहे हैं दोनों लोग जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, लोग वहाँ पे भीड़ जुटी नहीं रही है। लोग ये बोले भाई तुम दोनों ने किया क्या, सवाल पूछ रहे हैं लोग। कई जगह तो ऐसा हो गया कि इन दोनों के कार्यकाल में सड़कें बनी नहीं, और वहाँ पे वो लगा दिए गए, बोर्ड लगा दिए गए, इतनी लागत की सड़कें। तो भ्रष्टाचार भी
विधायक निधि में भी पूर्व में भी हुआ है और इस बार तो लगातार 40 से 45% यहाँ पे विधायक निधि में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है इस प्रदेश के लिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस प्रदेश को नेतृत्व तो नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस प्रदेश हित में, राज्य हित में जो काम करे और जो इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को ख़त्म करे। आप देख सकते हैं साल में विधायक निधि कितनी होती है इस क्षेत्र की, लेकिन उसमें 40-45% कमीशन है। तो किस ओर ये राज्य जा रहा है, ये एक सोचने का विषय, एक चिंता करने का विषय है। जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस समय खपा हैं, न भाजपा न कांग्रेस। उनका ये मानना है जब इन दोनों लोगों को हमने देख चुके हैं तो इस बार अच्छे व्यक्ति को आगे भेजो जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहा हो और जो हमारे लिए सहयोगी हो। तो इस बार परिवर्तन निश्चित रूप में होगा भाई साहब। और रही बात कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोगों को दावेदारी देखो करनी भी चाहिए। जो नए लोग हैं उनका अधिकार भी है और वो लोग, उन लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं। लेकिन वो लोग भी, मैं कहना चाहता हूं कि वो भी ग्राउंड पे संघर्ष करें, पब्लिक के बीच में रहें। पब्लिक अगर जिसे समझेगी, देखो मैं ये नहीं बोलता पब्लिक मुझे चुने, पब्लिक आकलन कर सकती है कौन व्यक्ति कितने कहाँ तक संघर्ष किया है, कौन हमारे लिए सहयोगी है, कौन हमारे सुख दुख में खड़ा रहा है और कौन आगे खड़ा रहेगा। ये पब्लिक ने सोचना है। तो इस बार पब्लिक मन बना चुकी है। एक चीज़ और है सर, एक सवाल है मेरा छोटा सा दूसरा, क्योंकि भाजपा के बारे में तो मैंने आपसे शुरुआत में बात करी कि 2022 का चुनाव लड़े आप, आपने वापसी नहीं करी। एक सवाल है और ये शायद कई लोगों के मन में भी होगा जो आपके क्षेत्र के मतदाता हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से कभी कोई अप्रोच हुई आपके सामाजिक कार्यों को देखते हुए कि आप आइए, हमारे पास आइए और हमारे साथ लड़िए चुनाव? कभी कोई ऑफर हुआ या आपकी तरफ से कोई हुआ? देखिए, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियाँ बड़े दल हैं तो ऑफ़र आई थी, लेकिन हमारे जितने लोग हैं हमने उनसे विचार विमर्श किया, मंत्रणा की कि करना क्या है। उनका ये मानना, भाई साहब लगातार आप संघर्षशील हैं इस सीट पे, आप अगर राष्ट्रीय पार्टी टिकट देती है प्रॉमिस के साथ तो ही आप पार्टी ज्वाइन करिए, नहीं तो हम काम करने के लिए, देखो हमने तो लंबे समय तक राष्ट्रीय पार्टी के लिए काम किया है, तो हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे ऐसे। हम तो देखो विधायक बने न बने, हम हमेशा जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। हम एक समाज सेवी, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। ये पब्लिक ने सोचना है मुझे, मेरे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पब्लिक ने जानना है कि हमारे लिए, उनके लिए क्या है अहमियत। तो पब्लिक इस बार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी जी। अब एक समीकरण, और जो राजनीति को समझने वाले हैं और विशेषकर धर्मपुर विधानसभा को समझने वाले हैं सर, वो एक समीकरण बता रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि वीर सिंह पंवार जी लगातार कई वर्षों से जो है धर्मपुर विधानसभा में सक्रिय हैं और पर्वतीय मूल के हैं। विनोद चमोली जी लगातार 2 बार के विधायक हैं और पर्वतीय मूल के हैं। अब यदि ये दोनों लोग चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के विनोद चमोली जी लड़ते हैं, वीर सिंह पंवार जी लड़ते हैं, और कांग्रेस किसी गैर पर्वतीय मूल के व्यक्ति को मैदान में उतारती है, तो लोगों का कहना है कि उसका सीधा सीधा फायदा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलना तय है। आप इस चीज़ से सहमत हैं, या आप जिस तरीके से आपने बोला कि कोविड में मैंने सभी लोगों की मदद करी, तो आपको क्या उम्मीद, क्या लग रहा है इस विषय में? देखिए भटजी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये समीकरण ऐसा है, ये सीट पे परिवर्तित मूल के व्यक्ति सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद है मुस्लिम मतदाता जी, और उसके बाद अन्य लोग हैं। लेकिन जो मेरी पकड़ बोलूँगा मैं उसे, जी जी, जो मेरी पहुंच है पब्लिक तक, वो मेरे हर दल, हर व्यक्ति के, मूल के व्यक्ति के साथ है। आप चाहे आप देखेंगे मुस्लिम, जो हमारे मुस्लिम वो हैं भाई हैं, सबसे ज़्यादा पकड़ मेरी है, क्योंकि उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जो भाई हमारे यूपी से आके यहाँ उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, जो लंबे समय से यहाँ पे बसे हुए हैं, उन लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा हूँ। उनको ये पता है कि वीर सिंह पंवार न क्षेत्रवाद करता है न जातिवाद करता है, हमेशा जिनको आवश्यकता होती है उनके साथ खड़ा रहता है। मेरे अंदर
मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ सबसे बड़ी है इंसानियत। इंसानियत जिस व्यक्ति के अंदर है, ना वो जातिवाद करेगा, ना वो क्षेत्रवाद करेगा, वो सबको लेके चलेगा। तो मानवता धर्म ऐसा है, मेरे साथ सब मूल के व्यक्ति हैं। तो इस बार वो लोग कह रहे हैं कि आप कोई भी पार्टी अगर टिकट देती या नहीं देती है वो बात का विषय, आपने चुनाव लड़ना है। सब लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मेरी सब जगह बैठकें हो चुकी हैं। सभी मूल के व्यक्तियों से मेरी, जो यहाँ पे जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे बैठकें हो चुकी हैं। उनका ये मानना है कि इस बार आपको हम आगे लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो निश्चित रूप से सारे समुदाय के लोग मेरे साथ यहाँ खड़े हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाजपा और कांग्रेस की तो बात हो गई। यदि उत्तराखंड का कोई क्षेत्रीय दल जी आपको अप्रोच करता है कि बीर सिंह पंवार जी हमारे सिंबल पर आप चुनाव लड़िए, तो बीर सिंह पंवार जी का उसमें क्या रिएक्शन होगा, या बीर सिंह पंवार जी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, क्षेत्रीय दल में तो सबसे ऊपर हमारे जो नज़रों में है वो है उत्तराखंड क्रांति दल। देखो, आज जो उनकी अवधारणा है, जो उन्होंने राज्य बनाया है, जो देन है राज्य, अगर उत्तराखंड राज्य बना है तो वो आज क्षेत्रीय दल की बदौलत है। क्षेत्रीय दल में जितने लोग उस समय जुड़े थे राज्य आंदोलन में, हम भी आंदोलनकारी हैं। इस दल ने बहुत संघर्ष किया राज्य बनने के लिए, लेकिन इस दल को मिला क्या? अब तक आप देख रहे हैं दल अभी भी संघर्ष कर रहा है। जिस दल ने जो राज्य बनाया वो तो किंग की भूमिका में, किंग मेकर या नहीं, किंग की भूमिका में होना चाहिए था, राजा की भूमिका में। लेकिन मिला क्या? आज मैं लोगों से थोड़ा निवेदन भी करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो हर राज्य में क्षेत्रीय दल है, हमारा जो क्षेत्रीय दल है बहुत पिछड़ चुका है। आप अपने क्षेत्रीय दल को आगे लाइए और उस क्षेत्रीय दल में जितने अच्छे लोग हैं उन्हें विधानसभा भेज दीजिए। अगर मुझे लगेगा कि मेरे लोग जो बोलेंगे कि आपने क्षेत्रीय दल से चुनाव लड़ना है, तो मैं कभी, मुझे ना परहेज है ना गुरेज है, मैं बिल्कुल अपने जितने लोग हैं, देखिए राजनीति में क्या होता है बड़जी, ये एक मैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, मेरे साथ और भी लोग हैं जो थिंक टैंक हैं, जो मेरे को चलाते हैं, जो मेरे को बिल्कुल आगे रखते हैं। तो वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये मानना है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी, अगर ऐसा हुआ तो क्षेत्रीय दल को आगे लाएंगे। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं क्षेत्रीय दल से कल को मेरे को टिकट मिलता भी है, जो मेरे लोग कहेंगे, देखिए मैं व्यक्तिगत ये डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे साथ जो अन्य लोग हैं वो इसमें डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हमें लगेगा, हमारे जो देखिए प्राथमिकता है क्षेत्रीय दल, वो आगे आना चाहिए। क्योंकि क्षेत्रीय दल जब आगे आएगा, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी बोली भाषा है, जो हमारी रीति रिवाज हैं, उनमें वो अहम भूमिका निभाते हैं उनको जीवित रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और क्षेत्रीय दल इस बार मुझे लगता है अच्छी यहाँ पे पोजीशन में रहेगा। 2027 के चुनाव में 5-6 महीने बचे हुए हैं। एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, चुनाव की घोषणा होने के दौरान की बात, परिस्थिति बता रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि भाजपा लगातार सर्वे करवाती है, हर विधानसभाओं में उनके सर्वे होते हैं, कई दौर के सर्वे होते हैं। आपके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, पंवार जी को बुलाया जाता है कि पंवार जी आप विड्रॉल कर लीजिए, आपकी ससम्मान हम पार्टी में करते हैं, पार्टी में लेते हैं और आपको निकट भविष्य में जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो वहाँ पर जो है पंवार जी का क्या रिएक्शन होगा? बहुत अच्छा सवाल है भट्ट जी। 2022 की बात बताऊँ मैं, तो 22 में भी यही स्थिति थी मेरे साथ। मैं नॉमिनेशन करके आ गया था ऑफिस में अपने, तो मेरे वहाँ कम से कम 2 से 2,500 लोग थे। मैंने उनसे पूछा करना क्या है, उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है। भाजपा के जितने उस समय बड़े लीडर थे, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, यहाँ पे जो चुनाव प्रभारी थे, वो मेरे घर पे आए कि आपको ससम्मान, जैसे सरकार बनेगी दायित्व से नवाजा जाएगा, आपका अब तक जितना खर्चा हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए, मैंने सबसे पहले अपने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा चुनाव लड़ना है, तो लोगों ने, मैंने कहा चुनाव, बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, देखिए हम ना बिकने वाले लोग हैं, ना हम, जो जनता बोलेगी, जो हमारे लोग बोलेंगे, हम वो करने को तैयार हैं। जनता ने बोला चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ा हमने। इस बार भी हमने जगह जगह बैठ के कर लिए हैं, सब
सब समुदाय के लोगों से हमने पूछ लिया कि भैया पिछली बार की तरह जो मेरे साथ वो ना हो, आप अभी भी बता दो। तो लोगों ने इस बार बोला है पिछली बार हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी हमने बहुत सम्मान दिया, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं है। लोग भाजपा का राज भी 10 साल तक देख चुके हैं। भाजपा ने, देखिए आप स्थिति आज प्रदेश की क्या है, यूथ आज सड़कों पे है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो सब देख रही है। जनता इस समय मन बना चुकी है और जनता इस समय अच्छे लोगों को आगे भेजेगी, आप देखते रहिएगा। एक परिस्थिति, चलिए इस पर आपने खुल के बात रखी, एक परिस्थिति और बता रहा हूँ मैं। 27 का चुनाव हो जाता है जी, वीर सिंह पंवार जी निर्दलीय धर्मपुर से विधायक चुन लिए जाते हैं जी, आपकी जनता आपको चुन लेती है और प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में है और वहाँ पर उनको निर्दलीय जरूरत है, तो वीर सिंह पंवार जी भाजपा को समर्थन देंगे? देखिए वो तो भविष्य की गर्व की बातें हैं। वो परिस्थितियाँ, ये मान लीजिए सर आपकी वो परिस्थितियाँ बन चुकी है और आपके समर्थन की ज़रूरत है सरकार को। नहीं, हम तो देखिए हमारे जितने लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ डिसीजन लेने वाला। जो लोग बोलेंगे, जो जनता बोलेगी, देखिए हम जनता के सेवक हैं, जो हमारे लोग बोलेंगे, अगर मैं विधायक ही बनूंगा तो वो लोग सब विधायक रहेंगे। हम तो समान भूमिका में सबको रखते हैं। मेरे अंदर वो नहीं कि मैं नेता हूँ जैसे मैं लोगों पर बात थोपूंगा, नहीं, मैं उनकी बात अपने पे अडॉप्ट करता हूँ। लोग जो बोलेंगे मैं वो करूँ। तो मेरे अंदर वो नहीं कि मुझे विधायक बनना ही बनना है। उनका ये मानना है कि आपको विधायक इसलिए बनना है कि आप कुछ कर सकते हैं राज्य के लिए, या करना चाहते हैं, आपकी जो दिली इच्छा है इस राज्य के लिए आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, तो लोग इसलिए मेरे साथ हैं। वो तो बाद का विषय, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो जितने मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे लोग बोलेंगे मैं वो करूँगा बस। अब सर बाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि धर्मपुर विधानसभा की जनता ये जाने कि वीर सिंह पंवार जी यदि विधायक बनते हैं तो वो मुख्य 5-7 मुद्दे कौन से हैं जिनका सबसे पहले समाधान आप करेंगे? देखिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी धर्मपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता से, जो सबसे पहले कारगिल चौक से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, जो डंपिंग जोन है, पूरा गंदगी का अंबार। देखिए जो मेन राष्ट्रीय राज्य मार्ग है, बाईपास है, जो हमारे देखिए राजधानी है, राजधानी के बाईपास पे डंपिंग जोन है, और ये भाजपा और कांग्रेस ने दोनों मिली भगत से खुला हुआ है। सबसे पहले तो उसे हटाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसलिए वहाँ आसपास के रहने वाले जितने भी लोग हैं आज बीमारी से ग्रस्त हैं। कीटाणु इतने, जगह जगह बदबू इतनी आ रही है, लोग परेशान हैं। तो एक तो मुद्दा मेरे पास ये है, एक हर घर घर जैसे आप बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज आप देख सकते हैं जगह जगह अभी भी है, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये तो उद्देश्य है ही। हमारा जो उद्देश्य है अपने जागरूक युवा, जो हमारे युवा जो पढ़ना तो चाहते हैं, मेधावी हैं, लेकिन उन पे व्यवस्थाएं नहीं है, अभाव है व्यवस्थाओं का। तो उनको देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी तनख्वाह तक ऐसे बच्चों पे लगाऊंगा जो बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभाव के कारण कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहेगा। अपने लिए कुछ नहीं करना है। हमने बहुत कुछ, अपना 2 वक्त की रोटी चली रही है, ऊपर वाले ने दे रखी है। हमने संपूर्ण जीवन जनता के लिए जीना है और इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। लोग कहेंगे कि वास्तव में अगर कोई देखना चाहते हो तो धर्मपुर विधानसभा देखिए। तो मैं, ऐसा मेरे मन में है, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से हम कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और करके दिखा भी देंगे। उत्तराखंड के नेताओं को दिखाएंगे कि राजनीति अगर 25 साल इस राज्य को बने हो गए हैं, आपने किया क्या। हमें 5 साल में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने 12 मास को अपना समय दिया। धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।